हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आई होप सो आपका सेकंड एएनटीएस बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते रहता हूं, मतलब आप ही सबको बोलते रहता हूं कि जो पेपर था अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा होगा। आई डोंट नो किसका मार्क्स क्या आ रहा है, बट मेरे ख्याल से आपको कई जगह पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। स्ट्रगल इन द सेंस जो क्वेश्चंस थे अभी जब मैं सॉल्व करूंगा आप देखोगे बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। मतलब आप कितना फॉर्मूला रटे हो या उसमें मतलब वो कोई रोल नहीं प्ले करेगा, है ना, कि आप कितना रट के आए हो फॉर्मूला या कितना चीजों को प्रैक्टिस करके आए हो। मतलब मैटर ये करेगा कि जो आपको पढ़ाया गया है ना उसको आपने कितने अच्छे से ग्रैब किया और उसको आप कितने अच्छे से प्रेजेंट होते हुए देखते हो। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे विजुअलाइज करते हो, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करेगा इस पेपर पे। तो होप सो एक बहुत ही अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम भी हमारे स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 3 स्टूडेंट्स ही थे जिनका मार्क्स 200 प्लस आया था। इस बार उम्मीद करता हूं कि 3 जो है एटलीस्ट डबल हो जाए और कम से कम 6 स्टूडेंट मुझे मिले जिनका मार्क्स 200 प्लस आए। और प्लीज जो लोग मुझे जानते हैं, मैक्सिमम तो मेरे स्टूडेंट्स है तो मैं जानते ही है, जो मुझे नहीं भी जानते हैं तो प्लीज मैं एबीसी सेंटर में क्लास लेता हूँ। मॉर्निंग में वहां पे 11:30 से अवेलेबल रहता हूं टिल 3 PM। तो कुछ भी आपका डाउट हो या कुछ भी ऐसा कंसेप्चुअल बात या कुछ भी आपका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज फ्री टू टॉक टू। ओके, ठीक है, डन। तो ठीक है, चलो फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आई होप सो पेपर आपको बड़ा मजा आया होगा, ठीक है ना। तो आप सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्यूशन देखते हुए आप मेरे को जरूर बताना, कमेंट करके बताना कि पेपर कैसा था और नेक्स्ट पेपर जो है वो भी आप कैसा चाहते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया जाता है 51, है ना। तो मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन 51 है ना, क्या दिया गया देखो यहाँ पे। इफ ए रॉड AB ऑफ लेंथ 2 यूनिट स्लाइड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज कॉम्प्लीटेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होती है सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि जो साइड की जो लेंथ होंगे वो सेम होंगे और आपका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, है ना। इज कॉम्प्लीटेड विद C ऑन द साइड अवे फ्रॉम ओरिजिन द लोकस ऑफ C। देखो पहला क्वेश्चन है लोकस का, काफी सारे बच्चे डरते हैं लोकस से, तो पहला क्वेश्चन मैंने डाला लोकस का, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास में एक स्टिक है। चलो अपन अब स्टिक बना देते हैं ना। ये एक स्टिक हमने बना दिया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके फाइन, हमारे पास मिला एक स्टिक है ना, बड़ा सीधा तो नहीं हो पाया लेकिन एज्यूम करो सीधा है, ठीक है। तो अगर आपके पास में एक स्टिक है और ये आपका ओरिजिन O है, ऑब्वियस सी बात है, आपको कहा जाता है कि आपके पास एक पॉइंट C है जो O के ऑपोजिट है। तो लेट्स से यहाँ पे आपका C है और ये क्या बना रहा है, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने का मतलब ये जो एंगल है कितना है आपका 60 डिग्री। जो साइड लेंथ है वो आपका A है, ये भी आपका A है, ये भी आपका A है, ठीक है। चलो फाइन, आपसे पूछा जाता है C का लोकस। तो लोकस का फॉर्मेट क्या होता है, आप इसको क्या मान लोगे, H, K मान लोगे, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, H और K में रिलेशन निकालोगे और जैसे ही आपको रिलेशन मिल जाता है आप उसको X एंड Y से रिप्लेस करके जनरलाइज कर देते हो, राइट। तो अब अगर आप देखोगे, ठीक है, हम इसको C है तो ये आपका A और B ले लेते हैं, इसको A ले लो, इसको B ले लो, ठीक है, चलो फाइन। अब हमको क्या निकालना है, H और K के बीच में रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है ये आएगा कैसे, देखो अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैं अगर इसको डॉटेड लाइन दे दूं तो आप मेरे को बताना, हाँ एकदम अच्छे से देखो और मुझे बताना कि अगर ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये जो एंगल है आप मुझे बताना कि ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस, है ना, 60 डिग्री प्लस थीटा, यही आएगा, विच मीन्स 120 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल आ गया आपका, है ना, 120 डिग्री माइनस कितना आ गया आपका, थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो 120 डिग्री माइनस थीटा अगर आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, H और K का रिलेशन चाहिए ना, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको साथ साथ दिख रहा है H और K हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एलिमिनेट किसको करना है, थीटा को करना है, बिकॉज थीटा हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव इंट्रोड्यूस, राइट। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मैं आपको बोलूँ H क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ H, तो क्या मैं H इज इक्वल्स टू A cos थीटा लिख सकता हूँ, A cos थीटा। ध्यान से देखो क्या, अच्छा लेंथ दिया गया है क्या, लेंथ 2 यूनिट दिया गया ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे A क्यों ले रहे हैं, हम इसको 2 मान लेते हैं ना। अगर लेंथ दिया ही गया है तो भाई अपन इसको 2 मान लेते हैं ना, है ना। A क्यों मानना है फिर जब लेंथ दिया ही गया है, तो ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 2, इसको भी 2, इसको भी 2, है ना। तो H कितना हो जाएगा, देखो 2 cos थीटा, दिस लेंथ है ना, H, यही लेंथ तो आपका H है ना, दिस लेंथ इज ओनली H ना। तो ये किसके बराबर है, ये लेंथ जो आपका 2 cos थीटा के बराबर है, प्लस ये वाला लेंथ, किसके बराबर हो जाएगा, 2 और ये एंगल कितना है आपका cos ऑफ, है ना, cos ऑफ कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस थीटा, इसके बराबर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ, है ना। अब बताना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ, है ना, विथ अ नेगेटिव साइन हियर, यहाँ पे मैं नेगेटिव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 cos थीटा
-2 cos 180 माइनस 120 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 20 हो जाएगा आपका 60 प्लस थीटा, तो 2 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कितना आएगा ये 2 cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा cos 60 cos थीटा, cos 60 मतलब कितना होता है 1/2, सो 1/2 cos थीटा हो जाएगा ये, चलो फाइन है ना, प्लस है तो माइनस आएगा, और √3/2 कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो वैल्यू कितना आ गया देखो 2 cos थीटा, ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कैंसिल, प्लस √3 आपका आ जाएगा कितना साइन थीटा, तो ये आ गया आपका h का वैल्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आ गया आपके पास में h का वैल्यू, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, लगे हाथ यहाँ पे k का वैल्यू भी निकाल देता हूँ, बिकॉज k अपन को चाहिए होगा k, राइट, तो k जो है देखो k कितना आ रहा है ना, अगर मैं k की बात करूँ तो k जो है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाऊंगा अभी, है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे देखो h तो आ गया, अब अपन को क्या चाहिए k चाहिए, ठीक है, चलो k निकालते हैं, k तो बड़ा सिंपल सा है, k कितना हो जाएगा 2 एंड साइन ऑफ दिस सेम एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री माइनस थीटा, है ना, देखो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपको, यही तो लेंथ k है ना, दिस लेंथ, यही लेंथ क्या है आपका k है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 2 है ना साइन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 180 माइनस 120 माइनस थीटा लिख सकता था, तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ 60 डिग्री, है ना, प्लस कितना हो जाएगा आपका ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा साइन 60 cos थीटा, साइन 60 कितना होता है आपका √3/2 cos थीटा, तो √3/2 cos थीटा हो जाएगा, चलो फाइन, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका हाफ ऑफ cos थीटा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि क्या आता है इससे वैल्यू, है ना, जो वैल्यू है वो कितना आएगा देखो 2 हटा दो इसमें, ये आएगा आपका 2 कैंसिल, तो √3 cos थीटा आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा आपका cos थीटा नहीं साइन थीटा, राइट, 1/2 साइन थीटा ना, ये आपका साइन थीटा होगा, दिस विल बी साइन थीटा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 गॉट कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा, ये आ गया आपका k का वैल्यू, बस हो गया आपका, है ना। अब आपका क्या आ चुका है h और k आ चुका है, आपको पता है h और k में जब थीटा आपको दिख रहा है तो आप क्या करो स्क्वायर करो और ऐड कर दो, क्या करना है आपको स्क्वायर करो और आप ऐड कर दो दोनों को, है ना, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है ना, सो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना, जैसे ही मैं क्या करूंगा आपका स्क्वायर और ऐड करूंगा तो देखो क्या हो जाता है आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, ये तो आएगा, प्लस कितना आएगा 2√3 साइन थीटा cos थीटा, और 2√3 साइन थीटा cos थीटा मतलब प्लस 4√3 साइन थीटा cos थीटा, तो इसका वैल्यू तो आपको पता है 4 होता है, 4 प्लस ये कितना आ गया आपका 4√3 साइन थीटा cos थीटा। अब आपको हटाना यहाँ से साइन थीटा cos थीटा, देखो h और k को जब आप x और y से रिप्लेस करोगे तो आपको ऑप्शन में मैच होते हुए दिख रहा है, राइट, ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको मैच होते हुए, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखो व्हाट वी कैन डू इज साइन थीटा cos थीटा को हटाने के लिए देखो साइन थीटा cos थीटा कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आपको पता है, h और k को ना मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो आप h और k को ना आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो जैसे ही आप h और k को मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आता है आपके पास, है ना, h और k को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, h और k को जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी आर गेटिंग इज देखो h इंटू के, ये जो है हमारे पास कितना आएगा h इंटू के, देखो ये आई थिंक आएगा हमारे पास में √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये √3 आ जाएगा, है ना, देखो √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, तो ये अपने पास हो गया, फिर कितना आएगा आपका देखो cos थीटा साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा साइन थीटा आएगा, प्लस 4 cos थीटा और साइन थीटा, ये आपके पास में आएगा, देख लो करेक्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो h के cos स्क्वायर थीटा √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन स्क्वायर थीटा एकदम फाइन है, ठीक है, फिर आपके पास में आएगा √3 हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा cos थीटा कितना आ गया, देयरफॉर जो आपका साइन थीटा इंटू cos थीटा है वो कितना आ गया देखो h के माइनस √3/4 कितना आ गया h के माइनस √3/4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा देखो 4 प्लस 4√3, इसको मैं लिखूंगा h के माइनस √3/4, ठीक है, डन, तो ये 4 कैंसिल हो गया, राइट, तो कितना आ गया आपका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस √3h माइनस 3, है ना, तो ये 1 आ गया आपका, सो इम्प्लाइज दैट कितना आ गया h स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ आएगा तो -√3 HK - 1 इक्वल्स टू 0। कौन सा बन रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -√3xy - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है। डन, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लोकस पे बेस्ड था, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है देखते आ जाओ, है ना। 52 सॉल्यूशन 52 में क्या दिया गया देखो, लेट द बेस ऑफ ए ट्राइंगल लाई अलोंग द लाइन x इक्वल्स टू ए एंड बी ऑफ लेंथ ट्वाइस है। एक ट्राइंगल का बेस है जो कहां लाई करता है, x इक्वल्स टू ट्वाइस ए पे, है ना। तो x इक्वल्स टू ट्वाइस ए या a, हाँ x इक्वल्स टू a पे, ठीक है। चलो ये a है, लेट्स से, है ना। अब कुछ दिया तो नहीं, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एनीवेज चलो हम डील कर लेंगे उसको, ठीक है ना। लेट द बेस ऑफ ए ट्राइंगल लाई अलोंग द लाइन x इक्वल्स टू, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका बेस यहाँ पे लाई करता है, ओके फाइन, है ना। एंड बी ऑफ लेंथ ट्वाइस है, ठीक है। अगर ट्वाइस है तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। लेट्स से आपका कितना हो गया, ए कॉमा सम पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो उसको, है ना। और ये कितना हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही हो जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा लेट्स से a कॉमा -a, और ये a कॉमा a ले लिया मैंने, ऐसे रैंडमली ले लिया। जरूरी नहीं कि आप a ही लोगे, आप कुछ भी ले लो, बस ये जो लेंथ जो है वो कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए, है ना। ये लेंथ जो है वो कितना आना चाहिए आपका, 2a आना चाहिए बस। यहाँ पे आप कुछ भी लो, यहाँ पे लैम्डा लोगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप उसको क्या लोगे, लैम्डा प्लस ट्वाइस है, सो दैट जो लेंथ है वो कितना आना चाहिए, ट्वाइस से आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये y कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है वो 2a आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बट मैं ऐसे सिमेट्रिक बना के ले लिया क्योंकि कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज a स्क्वायर इफ द वर्टेक्स लाइज ऑन द लाइन, है ना। आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल a स्क्वायर होगा अगर वर्टेक्स जो है वो आपका कहाँ लाई कर जाए, ऑन द लाइन, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हम जो वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं। जो वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट है सम h, k, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल बन गया, तो दिस इज योर ट्राइंगल। सो आपको पता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना होता है आपका, देखो एरिया इज इक्वल टू कितना दिया गया, हाफ इंटू बेस इसको मैं d मान लेता हूँ, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस कितना है आपका ab, है ना, और इंटू कितना हो जाएगा आपका cd। तो इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट, मैं क्या लिखूंगा देखो, a स्क्वायर, क्योंकि एरिया a स्क्वायर है। सो हाफ इंटू ab कितना, ab का लेंथ कितना है आपका, ट्वाइस से दिया गया ab का लेंथ, इंटू cd जो लेंथ होगा, मुझे नहीं पता कि c इधर आएगा कि उधर आएगा, कहीं पे भी आए तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ h माइनस a आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ h माइनस a, कुछ इस तरीके से आएगा, देख लो आएगा कि नहीं आएगा, है ना, इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो मैं इसको काट देता हूं और a कट जाएगा, तो इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ h माइनस ए कितना आ जाएगा आपका, a के बराबर आ जाएगा। सो h माइनस ए जो है वो कहाँ आएगा आपका, प्लस माइनस a के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं प्लस रखूंगा तो ये ट्वाइस से हो जाएगा, और अगर मैं माइनस रखूंगा तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो a स्क्वायर आए अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आपको ये जो c पॉइंट है उसको ऐसे रखना पड़ेगा सच दैट दैट विल लाई ऑन द लाइन h इक्वल टू ट्वाइस या फिर h इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, x इक्वल टू ट्वाइस। देखो तो जो x कोऑर्डिनेट है आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि जो x कोऑर्डिनेट है उसको कहाँ पे लाई करना है आपका, ट्वाइस पे लाई करना है। तो या दिस विल गो विद द ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ पे, फाइन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, द स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, 53 है ना। तो 53 क्या कहता है देखो, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x माइनस 2 रोटेट्स अबाउट ए पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, ठीक है। y इक्वल्स टू x माइनस 2 आपका उसमें एक लाइन है ना, और वो कहाँ पे रोटेट होता है, जहाँ पे वो x एक्सिस को कट करता है, राइट। y इक्वल्स टू x माइनस 2, ये x एक्सिस को जब कट करेगा तो y कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो पुट y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। मतलब वो किस पॉइंट पे y एक्सिस पे रोटेट हो रहा है आपका, 2,0 पे। सो 2,0 पे वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। फिर आपको बोला गया रोटेट होने के बाद उससे परपेंडिकुलर होता है इस लाइन पे, किस पे परपेंडिकुलर होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पे अगर परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट के थ्रू रोटेट हो रहा है ना, कोई एक लाइन है जो इस पॉइंट के थ्रू रोटेट हुआ और फाइनली किस पे आपका परपेंडिकुलर बन गया, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर बन गया। ये लाइन का इक्वेशन है ना, इस वाले लाइन का ये इक्वेशन है। तो इसका स्लोप कितना बताओ, इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई थिंक माइनस a बाई बी आएगा इसका स्लोप। अगर इसका स्लोप माइनस a बाई बी है तो इसका स्लोप कितना होगा बोलो, इसका मैं m1 बोल देता हूँ, इसको मैं m2 बोल देता हूँ, है ना। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका माइनस a बाई बी और दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका हो जाएगा आपका b बाई ए, राइट। इसका b बाई ए हो जाएगा। और अगर इस लाइन का स्लोप b बाई ए है और ये 2,0 से पास करे तो इसका इक्वेशन कितना होगा आपका, y माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप b बाई ए और x माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ay इज इक्वल्स टू bx माइनस 2b। इसको आप क्या लिख सकते हो, bx माइनस ay माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। bx माइनस ay
बी एक्स माइनस ए वाई माइनस टू बी, तो ऑप्शन बी आई थिंक ना अरेंज करके लिखा गया ए वाई माइनस बी एक्स प्लस टू बी, ए वाई माइनस बी एक्स प्लस टू बी, तो ऑप्शन बी आपका मैच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था देखो 53, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 54 पे, क्या दिया गया, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, दो आपको सब पढ़ाया जाता है, एक अगर सिंगल पॉइंट है, अगर एक लाइन के ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा, ये आपको पढ़ाया गया है, दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में अपोजिट साइड में, ये भी आपको पढ़ाया जाता है, राइट। तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट जिस लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है जो कंडीशन होता है 54 में, है ना, ये सब पढ़ाया कंसेप्ट है। तो जो कंडीशन होता है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे कि जो कंसेप्ट आपको नहीं आता, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पिन करना और मेरे से बात करना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन नोइंग दैट कंसेप्ट, ठीक है। बट आई बिलीव कि आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ाई गई होंगी, ठीक है। तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1,1 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो सेम साइड का बात हो रहा है तो ठीक है, सेम साइड में कंडीशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, है ना, और कितना हो जाएगा, ओरिजिन है ना, हाँ ठीक है, नीचे भी 1 होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। और आपको क्या बोला गया, देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर और बी ग्रेटर देन 0, क्या बोला गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, अगर मैं इसको बोलूँ कि फंक्शन ऑफ ए है ना, तो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये कब होगा, जब आपका डी क्या होना पड़ेगा, बोलो लेस देन 0 होना पड़ेगा, है ना। आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 द कोफिशिएंट इसका कितना है, 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो आपको पता है कोफिशिएंट अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ये कंसेप्ट क्वाड्रेटिक का है, तो मैं सीधा बोलूंगा d लेस देन 0 इसका कंडीशन होगा। तो d लेस देन 0 कितना आएगा, देखो b स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, सो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, लेस देन 2, सो देयरफॉर b स्क्वायर लेस देन कितना आ जाएगा आपका 4 ना, b स्क्वायर लेस देन 4, तो b बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आपका, -2 से 2। तो सुइटेबल ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सुइटेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस, है ना। तो इसमें आपको जो सुइटेबल ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 0 से 2 दिख रहा है, राइट। सो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 0 से 2, राइट। सो दिस विल डू योर वर्क, है ना। तो आई थिंक इसमें द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, तो इसमें परफेक्ट आंसर तो आपको नहीं दिख रहा है, बट ओके फाइन, है ना। इसमें आपको परफेक्ट आंसर तो नहीं दिख रहा है, बट ओके, आई थिंक वी शुड गो विद बी ओनली, राइट, क्योंकि बी जो है, आप क्वेश्चन को समझो बात को, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन, मतलब बी अगर इन वैल्यूज को ले रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना कि दोनों जो आपका पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट है ये 1,1 और ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ द लाइन लेकर जाएगा, तो ऑब्वियसली यस, तो इट्स बेसिकली व्हाट, अ सबसेट आपको मिल रहा है, राइट। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक सबसेट मिल रहा है, तो यस ठीक है, बी बिलोंग्स टू 0 टू द राइट आंसर, वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, है ना, 55 कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन दिस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब पासिंग टू द सेम पॉइंट, है ना, देन द स्ट्रेट लाइन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। कंकरेंसी का आपको पता है कंडीशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -9, है ना, फिर कितना हो जाएगा 3 -5 और कितना हो जाएगा आपका 5, है ना, 3 5 -5 और कितना हो जाएगा आपका AB -1 इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 9 5 1 दे दो तो भी विल गेट द सेम आंसर ओनली, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 1 × 5 + 5b, है ना, -2 × -3 + 5a और ये कितना हो जाएगा आपका -9 × 3b + 5a 3b + 5a, इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 0। सो कितना आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 5 + 5b, तो 5 + 5b माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 10a माइनस 27b माइनस 45a इज इक्वल टू 0। आ गया, डन। अब इसको साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 55a माइनस 55a 5b और आपका कितना है b b b b b b तो नहीं है, ठीक है, पास 5b कर देते हैं, है ना, 5b और 27b ना, तो ये आपका हो जाएगा 22b माइनस 22b और 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 11, दैट इज इक्वल टू 0। माइनस हटा दो, 5b हटा दो, कितना आ जाएगा आपका 5a + 2b + 1 -1 ना, इसलिए -1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये आपको कंडीशन मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन है 5x + 2y - 1 इक्वल टू 0 किसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको a, b कर रहा है ना, क्योंकि a, b अगर आप यहाँ पे पुट करते हो a, b तो 5a + 2b - 1 इक्वल टू 0, 5a + 2b - 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा a, b, करेक्ट, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं।
56 में क्या है देखो आप, है ना, 56 क्या कहता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन थ्राइस x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 और क्या दिया गया y इक्वल्स टू mx प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो y को हटाओ नहीं यार, आपको काम किससे है, x कोऑर्डिनेट से, तो y को हटाते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो थ्राइस x प्लस 4 mx प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, थ्राइस x प्लस 4mx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, तो ये आ गया आपका कितना, देखो x आप बाहर निकाल लो, 3 प्लस 4m इज इक्वल्स टू 5, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 5/3 प्लस 4m। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि x कोऑर्डिनेट इंटीजर आना चाहिए, उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, देयरफॉर पॉसिबिलिटी होना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में 5 है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, राइट, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 5 को डिवाइड करने आना पड़ेगा, तो 3 प्लस 4m जो है वो कितना हो सकता है, देखो या तो प्लस माइनस आपका 1 हो जाए या फिर आपका कितना हो जाए, कॉमा प्लस माइनस 5, बस यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना, या तो ये नीचे वाला वैल्यू प्लस माइनस 1 ले ले, 1 हो जाएगा तो इंटीजर, माइनस 1 हो जाएगा तो इंटीजर, अदरवाइज वो इंटीजर कैसे बन पाएगा, राइट। ओके चलो फाइन, आई थिंक और वैल्यूज आएगा ना यहाँ पे, आपको बोला गया नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। सो अगर मैं बोलूँ कि इसका वैल्यू जो है अगर 2.5 हो जाए तो, लेकिन 2.5 में तो m इंटीजर आने से रहा, ऑब्वियस सी बात है, 3 प्लस 4m आप इंटीजर m बिठा के 2.5 तो नहीं ला सकते फॉर श्योर, तो इसीलिए हम 2.5 भी होगा लेकिन हम उसको लेंगे नहीं, ठीक है ना। 2.5 क्या होगा आपका यहाँ पे आएगा, है ना, 2.5 भी आएगा, बट ऑब्वियसली प्लस माइनस 2.5, बट ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 2.5 अब इंटीजर है, 3 इज इंटीजर, 4 इज इंटीजर, 2.5 में कहाँ लेकर आओगे m इंटीजर ना, तो ये तो साफ साफ कट गया, चांसेस है आपका प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 पे, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलो सॉल्व करके कितना आता है, 3 प्लस 4m इक्वल्स टू 1, सो m का वैल्यू आ गया 1/2, है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा, m का वैल्यू 1/2 आ गया, फिर कितना आएगा 3 प्लस 4m इज इक्वल्स टू -1, सो m का वैल्यू कितना आ गया 1, ये आ जाएगा ना, m का वैल्यू कितना आ रहा है देखो आपका -1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है इंटीजर, है ना। फिर कितना आएगा आपका 3 प्लस 4m इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये कितना आएगा आपका 3 प्लस 4m इक्वल्स टू -5, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका -2, तो ये पॉसिबल है, तो दो इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है, इसमें तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं। अगर आपको डाउट है तो प्लीज टेक इट, आप 2.5 लेके देखो ना, नहीं आएगा कभी भी, है ना, 0.5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो आपका हो गया डन, तो आंसर कितना आ गया आपका 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, डन। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 57 वी हैव, है ना, 57 में देखो आपको क्या दिया जाता है, 57 में दिया था टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस फ्रॉम ए पॉइंट P lying on the x axis, this tangents meet the y axis at point P1 and P2, then possible coordinates of P so that area of the triangle P1 P2 is minimum, ठीक है। तो उसको पहले फिगर बना लो, ठीक है, फिगर देखो बना लो, क्यों फिगर बनाना बड़ा सिंपल है, x² + y² से 50 जो सर्कल है वो लगभग इस तरीके से दिखेगा, राइट, वो क्या है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर कहाँ लाई कर है, ओरिजिन पे, और जो आपका रेडियस है वो कितना है √50, राइट। फिर आपको दिया जाता है कि एक पॉइंट है P, है ना, एक पॉइंट है आपके पास में यहाँ पे P, जहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, ठीक है भाई, टेंजेंट को अच्छा यार थोड़ा सा ना ये टच करके जाएगा ना टेंजेंट, ये आपका जो है दिस इज P, और जो टेंजेंट है वो एकदम इसको लेट्स से टच करते हुए जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो लेट्स ये आपका जो है ये P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका ओरिजिन O, है ना। तो आपको पता है एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ना, तो आपको पता है ये दो ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया भी सेम होगा, तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मिनिमम, है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिनिमम, मतलब ये आधा का ट्राइंगल भी मिनिमम, एक ही बात है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ आपको, देखो ध्यान से, है ना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बड़ा, देखना, अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म पे कोई भी अगर एक पॉइंट ले लूँ, ध्यान देना ध्यान से, है ना, कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो √50 ना, रेडियस कितना है आपका, रेडियस है √50 मतलब कितना हो जाएगा 25 × 2 ना, तो 5√2, तो मैं बोल सकता हूँ नहीं जो पॉइंट है ये 5√2 cos थीटा 5√2 sin थीटा है, मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट। अब अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालता हूँ, आपको पता है शॉर्टकट क्या होता है टेंजेंट का इक्वेशन, x(x1) + y(y1) = 50, x1 y1 आपको पता है नहीं, x1 y1 कितना है आपको पता है, तो x1 y1 पुट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5√2 cos थीटा x + 5√2 sin थीटा y = 50। अब आप 5 से थोड़ा डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो √2 cos थीटा + √2 sin थीटा y = 10, यहाँ एक x भी आएगा ना, यहाँ पर एक x भी आएगा, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, है ना,
√2 cos थीटा x प्लस √2 sin थीटा y इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप मुझे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा। जब x आपका y 0 होगा, जब y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा आपको बताओ। x हो जाएगा आपका 10/√2 cos थीटा। जब x आपका जब आपका y 0 होगा, है ना, y जब आपका 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 10/√2 cos थीटा। सो 10/√2 sec थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, sec थीटा, और ये 0 है ना। और अगर मैं बात करूँ P1 की तो P1 कैसे आएगा, सेम लाइन से, है ना, ये आपका लाइन का इक्वेशन है ना, इस टेंजेंट का इक्वेशन ना ये वाला। तो अगर मैं बात करूँ P1 का कोऑर्डिनेट तो P1 का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो P1 के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 10/√2 sin थीटा, 10/√2 sin थीटा आ गया ना। अब यहाँ पे भी चाहो तो इसको आप ऐसे लिख दो, अगर इसको sin थीटा लिखे तो इसको आप कॉस में ही लिख दो, कोई इशू नहीं है ना, इसको आप कॉस में लिख दो, कोई इशू नहीं। अरे कैसे भी लिखो यार, आंसर तो आ जाएगा अपना, ठीक है ना। अब फाइन, अब आपको क्या बोला जाता है ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब आप चाहो तो आप क्या करो, इसका इक्वेशन लिखो यहाँ पे, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में, एंड देन फिर आप क्या करो, एंगल अलग होगा, अगर आपको थीटा ले रहे हो तो कुछ फाई आएगा। तो बेटर है हम क्यों इसको इतना कॉम्प्लेक्स करें। अगर आपको बोला जा रहा है कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया मिनिमम है तो ये जो ट्राइंगल है सम ऑफ दिस द एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल का एरिया मिनिमम आ जाए, बात खत्म। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, अगर मैं बात करूं कि OPP1 जो है उसका एरिया कितना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OPP1 है ना, OPP1, इसका एरिया कितना होगा, देखो हाफ इंटू बेस। अब तो बेस पता है आपको कितना आ जाएगा, 10/√2 cos थीटा इंटू हाइट कितना है आपका 10/√2 sin थीटा। तो ये कितना आ गया आपका, देखो ये 100 आ गया, ये 2 × 2 कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4, तो 100/4 इज 25। तो 25 कितना आएगा आपका sin थीटा cos थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 50/sin 2 थीटा। देख लो ध्यान से, ऐसे लिख सकता हूँ आराम से, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका कितना आ गया 10, ये आपका √2 आ गया, एकदम अच्छे से देखो, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना। हाफ इंटू बेस कितना है आपका 10/√2 cos थीटा, हाइट कितना है आपका 10/√2 sin थीटा। सो ये आपका 10 × 10 100 हो गया, √2 × √2 आपका 2 × 2 4, 100/4 इज 25/sin थीटा cos थीटा मतलब 50/sin 2 थीटा। अब आप कह रहे हो कि ये आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। आपको क्या चाहिए, ध्यान दो, आपको ये वैल्यू जो है वो क्या चाहिए, आपको मिनिमम चाहिए, राइट। ये मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाए, मैक्सिमम बन जाए। और आपको पता है sin थीटा जो मैक्सिमम वैल्यू लेगा वो कितना लेगा। वैसे जब एरिया की बात करो तो एरिया में तो तुम मॉड भी लगाओगे ना, ये बात का ध्यान रखना, एरिया में तो तुम मॉड भी लगाओगे, राइट। सो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, जब sin 2 थीटा कितना हो जाए आपका 1 या तो -1। तो जो थीटा है वो कितना हो जाए आपका π/4 या फिर कितना हो जाए आपका 3π/4, राइट। थीटा जब आपका π/4 या 3π/4 हो जाएगा तो आपको इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखो या तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 1 या तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा -1, राइट। तो 1 या -1 में आपको क्या मिल जाएगा, एरिया जो है आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे इसे पूछा है देन पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, राइट। हाँ ठीक है, आप P का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा ना 10/√2 cos थीटा ना, आपको क्या बोला है 10/√2 cos थीटा, और थीटा कितना आ रहा है आपका या तो π/4 या तो 3π/4। तो जो P का कोऑर्डिनेट है, P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या बन सकता था, 10/√2 cos π/4 ना, तो 10/√2 जो है cos π/4 कितना आएगा 1/√2, तो 1/√2, 0। तो कितना आ जाएगा आपका P जो है वो कितना आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10, 0। और दूसरा कितना हो जाएगा आपका -1/√2, तो दूसरा कितना हो जाएगा, और P कितना हो जाएगा -10, 0। कैसे, आप अगर P देखो कितना बिठाओगे आप 10/√2 cos 3π/4, cos 3π/4 कितना होता है -1/√2, राइट। तो ये हो जाएगा -1/√2 और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये कैंसिल, तो -10, 0। ये कितना आ गया आपका -10, 0। फाइन, तो या तो 10, 0 तो -10, 0। तो कौन सा सुइटेबल ऑप्शन है, एक ही दिख रहा है आपको 10, 0। तो यस 57 का ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको मोर देन वन ऑप्शन में रखा जा सकता है, दोनों ऑप्शन देकर -10, 0 एंड 10, 0 देके। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 आपसे कहता है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट लैम्डा, 0 मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, टू द सर्कल x² + y² = 4 लाइज इन द इंटरवल। देखो मैं आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, आगे का जो पेपर होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये मैं सिंपल रखा, सब सर्कल वर्कल के इक्वेशन सब सिंपल रखा मैं, ठीक है। और एकदम मेंस लेवल का ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। सो अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बात की जा रही है ना, आपको बोला जाए द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, कौन सा सर्कल है आपका x² + y² = 4। आपने एक पॉइंट लिया P, है ना, आपने क्या लिया, एक पॉइंट P लिया, राइट।
और P से आपने क्या किया, सच दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, आपने टेंजेंट्स की बात हो रही है तो आपने इधर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, चलो ठीक है फाइन। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको बोला जा रहा है इसके बीच का द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, है ना, लाइज इन द इंटरवल दिस। हाँ ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, है ना, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, आप देखो इसको मैं बोल देता हूँ, अगर पूरा अगर थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो θ/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा θ/2, देखो, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको पता है दोनों, है ना, ये साइड सेम है, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री RHS से आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, राइट। तो ये जो P पॉइंट है ये λ,0 है ना। आपको क्या बोला जाता है, जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2π/3 से π/2 तक, राइट, 2π/3 से π/2। तो θ/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, देखो θ/2 लाई करेगा आपका π/3 से π/4। अगर θ/2 π/4 से π/3 है तो आप मुझे बताओ sin θ/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ध्यान देना, ये आपका कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर cos होता तो बदल गया रहता एकदम अच्छे से, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं सीधा इनइक्वालिटी के साइन को इंटैक्ट रखूंगा। sin π/3 कितना हो जाएगा आपका √3/2 और आपका sin π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हमको थीटा के बारे में नहीं चाहिए, हमको लैम्डा पूछा है। बट कैसे लैम्डा को कनेक्ट करेंगे, देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सर्कल है इसमें आपका ये 2 है, ये θ/2 है ना, और ये जो लेंथ है कितना है आपका लैम्डा है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं इन दिस ट्राइंगल, इसको O बोल दो, इसको P बोल दो, इसको A बोल दो, है ना। सो इन ट्राइंगल OAP आप मुझे एक बात बताओ कि sin θ/2 कितना आएगा, व्हाट इज sin θ/2, है ना, sin θ/2 चाहिए। आई थिंक ये आ जाएगा आपका, हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, हमको फायदा होगा, है ना। ये वैल्यू तो आपका लैम्डा है, ये वैल्यू कितना है आपका लैम्डा है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये आपके पास में एक ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, है ना। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो दिस इज योर θ/2, ध्यान देना, है ना, समझने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीटा है, दिस इज योर 90 डिग्री और ये लेंथ 2 है और ये जो लेंथ है आपका कितना दिया गया है, जो 90 डिग्री और इसको कनेक्ट कर रहा है, देखो दिस लेंथ, है ना, ये लेंथ आपका दिया जाता है लैम्डा। तो sin θ/2 कितना हो जाएगा आपका, देखो 2/λ, राइट, 2 कितना हो जाएगा लैम्डा। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, देखो मैं सीधा जो है यहाँ पे क्या लिख दूंगा, देखो इस पे यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा 2/λ, राइट, इसको मैं क्या लिखूंगा 2/λ। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिस विल बी 2/λ, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, √3/2 होगा ना, दिस विल बी √3/2, ये हो जाएगा आपका √3/2। तो √3/2 और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 1/√2, परफेक्ट, डन। फिर मैं इसको इक्वालिटी को रिवर्स कर दूंगा तो √2 हो जाएगा ग्रेटर देन λ/2 हो जाएगा ग्रेटर देन 2/√3 हो जाएगा। फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2√2 लैम्डा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 4/√3। तो लैम्डा जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया, 4/√3 से लेके 2√2। तो ये आपको पहला ऑप्शन मिल गया, 4/√3 से लेके 2√2। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन में आप इधर उधर आपको भटकना नहीं, आपको सीधा समझना है कि जो आपको दिया गया है और जो आपको निकालना है, दोनों के बीच को आप कनेक्ट कैसे करें। अगर आप कनेक्ट कर लिए तो बस आपका काम खत्म। तो कनेक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो बस हो गया, बन गया क्वेश्चन, है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59, है ना, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो 59 में क्या है ना, 59 क्या कहता है, देखो ए रीजन इन XY प्लेन इज बाउंडेड बाय द कर्व y को। देखो आप साफ साफ पता है कि y इज इक्वल्स टू √25 - x²। ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में भी करा हूँ। इक्वेशन ऑफ ए सेमी सर्कल है, क्यों, क्योंकि y² कितना आता है आपको, देखो 25 - x², ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। लेकिन आपको y इक्वल्स टू ये जब दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ ए क्या है आपका सेमी सर्कल है, जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि y जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको जो दिया गया है वो टेक्निकली आपको ये दिया गया है, दिस वन, है ना। ये कितना है आपका 5,0, ये कितना है आपका -5,0, है ना। आपको बोला जाता है ए रीजन इन XY प्लेन इज बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो आपको इस जोन के बारे में बात की जा रही है, इस जोन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। ये शेडेड पोर्शन, ये जो है आपका, है ना। तो इफ द पॉइंट ए लाइज इन द इंटीरियर, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट क्या है आपका, अगर आपको बोलूं मैं, आपको कोई भी एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे P, और P पॉइंट कितना है आपका a,a+1, राइट। सो आपको पूछा गया कि अगर ये इंटीरियर में है तो ए का आप क्या बताओ, रेंज बताओ, राइट, है ना। ए का रेंज बताओ, सर ये पॉइंट क्या है, इंटीरियर में है। तो आपको फिगर देख के समझना, सीधी सी बात है। देखो जो a+1 है, जो a+1 है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर आपका 5 तक लाई करेगा, राइट। तो 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। तो आप -1 < a < 4, ये तो आ गया आपका a जो होगा -1 से 4 तक होगा। लेकिन आप ये भी सोचो कि आपने तो बस ये इस एक्सिस पे देखा, आपको तो इधर भी देखना पड़ेगा ना। आप चाहो तो इसमें भी देख सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो a जो है
ए जो है उसको कहाँ से कहाँ तक लाई करना पड़ेगा, 5 से लेकर -5 तक, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना पड़ेगा, 5 से छोटा होना पड़ेगा। दैट मीन्स रूट ओवर ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, a+1 होल स्क्वायर है ना प्लस a² लेस देन 5 होना पड़ेगा, राइट। ये स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव, स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा आपका 2a² है ना प्लस ट्वाइस a प्लस 1 लेस देन कितना आ जाएगा आपका 5 25 हो जाएगा ना, दिस विल बी 25। तो कितना आ जाएगा आपका 2a² प्लस 2a माइनस 24 लेस देन 0। तो ये आ गया आपका a² प्लस a माइनस 12 लेस देन 0 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका a माइनस a प्लस 4 a माइनस 3 ना, a प्लस 4 a माइनस 3 लेस देन 0। सो a बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -4 से 3, ये एक आ गया है ना। तो आपको तीनों का क्या कर देना है, अब इंटरसेक्शन ले लेना है तीनों का, इसका, इसका और इसका। तो a कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखो a आएगा आई थिंक -1 से आपका 3 तक आएगा। देखो a -1 से बड़ा होना पड़ेगा और 3 से छोटा होना पड़ेगा, देखो ये दोनों से है ना। तो आपको क्या आना पड़ेगा -1 से 3। तो C इज द राइट ऑप्शन। आप में से बहुत लोगों ने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, तो कमेंट करके जरूर बताना कि ऑप्शन नंबर डी कितने कितने लोगों ने लगाया है, ठीक है। डन। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 आएगा आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 एंड दिस एंड हैविंग मिनिमम रेडियस इज, है ना। एक सर्कल है जो कहाँ से पास करता है 2,0 एंड 0,4 से एंड हैविंग मिनिमम रेडियस इज, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, आराम से, ज़्यादा हेडेक नहीं है। प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। डन। अब हमको पता है कि ये जो सर्कल है अगर आपका कहाँ से पास कर रहा है 2,0 एंड 0,4 से पास कर रहा है, तो क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूँ 2,0 की है ना, तो 2,0 में कितना हो जाएगा, देखो ये 4 हो जाएगा प्लस 4g हो जाएगा है ना, 4 प्लस 4g प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। तो g कितना आ जाएगा, देखो -c -4/4, ये आ गया आपका g का वैल्यू है ना। अगर मैं बात करूँ कि ये आपका किससे पास कर रहा है, 0,4 से भी पास कर रहा है। अगर ये 0,4 से पास कर रहा है ना, तो 0,4 आप बिठा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा है ना, राइट। प्लस 4 × 2 8f आ जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप मुझे बताओ f कितना होगा, f विल बी इक्वल्स टू -c -16 डिवाइड बाय कितना आ गया आपका 8 आ गया, फाइन। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हम किसकी बात करते हैं, सेंटर निकाले, तो सेंटर हमको पता है वैसे कितना होता है, मैं सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर होता है आपका -g, जिसका वैल्यू कितना आएगा आपका c प्लस 4/4 के बराबर आ जाएगा, राइट। और अगर मैं बोलूँ -f कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका c प्लस 16/8 के बराबर आ जाएगा, राइट। c प्लस 16 कितना आ जाएगा आपका 8 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका -f, ये आ गया आपका -g। ये क्या है आपका सेंटर है। आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको निकालना क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस हैविंग मिनिमम रेडियस। रेडियस जो है आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं तो रेडियस क्या होता है हमारे यहाँ पे, बताओ। रेडियस इज नथिंग बट रूट ओवर g² प्लस f² माइनस c, यही होता है आपका रेडियस। एक बार देखिए तो जरा रेडियस आता है क्या, फिर डिसाइड करते हैं मिनिमम कैसे बनाया जाए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर g² मतलब कितना हो जाएगा आपको, देखो c प्लस, हाँ g² मतलब -g², एक ही बात है, c प्लस 4 होल स्क्वायर बाय 16 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, देखो c प्लस 16 होल स्क्वायर बाय 64 और ये हो जाएगा आपका -c, राइट। ये आ गया आपका। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते देखते हैं कितना ये आता है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड लेट्स सी कि आपका कितना आता है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिनिमम रेडियस चाहिए ना। तो पहले हम देखते हैं सी का क्या वैल्यू पुट करने से हमको रेडियस मिनिमम मिल रहा है। अच्छा एक बात देखो, हमको तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, राइट। आपको बोला जा रहा है कि सी जो है, रेडियस जो है क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। सो मिनिमम अगर आप चाहते हो कि रेडियस रहे और g और f भी c पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं जरा क्या आता है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा, देखो इसको मैं 4 कर देता हूँ और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ 64 कर देता हूँ, सो एज टू मेक द कैलकुलेशन ईजी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपका 4c² प्लस 4 × 8 8 × 4 32c प्लस 60 × 4 64 प्लस c² प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आई थिंक 32c प्लस 256 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 64 माइनस c, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखो 64c और कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4c² प्लस c² 5c², राइट। 5c² के साथ साथ में कितना आ जाएगा आपका ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा 64 256 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 306
306 एंड 14 कितना हो जाएगा आपका 320 प्लस 320 प्लस 320 और नीचे में आ जाएगा आपका 64, राइट, यही आ जाएगा। और अगर आपका ये r का वैल्यू है, अगर ये r का वैल्यू है तो आप बताओ कि आपको जो सर्कल है उसका मिनिमम रेडियस कब होगा, जब c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, c कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, है ना। तो अगर c 0 हो जाए तो आपका काम क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो c हैज टू बी कितना 0, c कितना होना पड़ेगा आपका 0 होना पड़ेगा, तभी तो आपको रेडियस क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और जब c 0 हो गया, इन दैट केस रेडियस जो आएगा वो आएगा कितना, देखो 320/64 आई थिंक 5 टाइम्स होता है, तो √5, चलो अच्छा आंसर आ रहा है, √5 आ गया, ठीक है। और जैसे ही √5 आ गया, आप मुझे बताओ जो आपका ये आया था -g-f जो आपका सेंटर होता है ना, तो मैं सेंटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ सेंटर की, तो सेंटर कितना है -g, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, देखो c का वैल्यू 0 बेटा 4/4 1, और जो -f है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -f का आ जाएगा वैल्यू आपका 2। यही क्या होता है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पता चल गया उसका सेंटर और आपका रेडियस, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैसे लिखोगे आप बताओ। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विल बी रिटन एज x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5। ऑप्शन कौन सा है, अच्छा ऑप्शन इवैल्यूएट करना पड़ेगा, देखते हैं, चलो आ जाओ। x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y मिल रहा है क्या कोई, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 5y, हाँ एक तो मिला है, और ये +4 + 1 5, हाँ +5 इक्वल्स टू 5, तो 0 0 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आप लिख लेना, यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक बी, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा था, है ना। 61 क्या कहता है, देखो ए कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू a² एंड द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4bx if the angle which this tangent makes with the axis of x is π/4 then the relationship between a and b is कितना होगा, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको एक सर्कल दिया गया है ना, सर्कल क्या दिया गया, x² प्लस y² इक्वल्स टू a², ठीक है भाई, ये आपका जो है सर्कल है, ओके फाइन। फिर आपको ये भी दिया जाता है कि एंड द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4bx, ठीक है। सो छोटा सर्कल बना लेते हैं, है ना। तो y² इक्वल्स टू कितना दिया गया है आपको 4bx दिया गया, y² इक्वल्स टू 4bx, जहाँ पे b क्या है आपका पॉजिटिव है। पैराबोला कैसा दिखेगा, कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब आपको क्या बोला जाता है, कॉमन टेंजेंट बनाया गया है, क्या बनाया गया है, कॉमन टेंजेंट, है ना, पैराबोला पे और सर्कल पे, तो ठीक है। और कुछ एंगल के बारे में बात बोला गया था ना, हाँ, और वो π/4 एंगल बनाता है। तो कॉमन टेंजेंट कैसा दिखेगा आपका, समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिख जाएगा, है ना। फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ये देखो इस तरीके से दिख जाएगा, फाइन। ये रहा आपका पैराबोला, है ना, ये रहा आपका पैराबोला, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, दिखते हुए मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि अपना काम क्या है, देखो यहाँ पे, है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन कितना है आपको पता है, y² इक्वल्स टू 4bx दिया गया ना, 4bx, ठीक है। तो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट अगर मैं पैराबोला पे डालता हूँ तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, c इक्वल्स टू a/m, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, b है, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस कितना हो जाएगा बोलो, c इक्वल्स टू a/m ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b/m। बट आपको पता है एंगल कितना है π/4, तो m कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू हाउ मच 10 π/4 मतलब 1 हो जाएगा, है कि नहीं। बट लिखता हूँ देयरफॉर नहीं, बट आपका m कितना है 1 है, तो m अगर 1 है तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस b, मतलब x माइनस वाई प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन है, ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का इक्वेशन है भाई, किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो आप मुझे बताओ, है ना, ये आपका सर्कल का सेंटर है जो आपका 0,0 पे है। अगर मैं यहाँ से, है ना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, कहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे सर्कल टेंजेंट हो रहा है, इस जगह पे, है ना। तो आप मुझे बताओ ये किसके बराबर आएगा, रेडियस, और ये रेडियस कितना है आपका a के बराबर में। तो 0,0 से अगर टेंजेंट पे आप लेंथ लोगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो a शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ b डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना आ जाएगा, 1² प्लस 1²। तो ये आ गया आपका इम्प्लाइज दैट √2a इज इक्वल्स टू मॉड b, सिंस b इज ग्रेटर देन 0 तो b कितना हो जाएगा आपका √2a, ये आएगा b इज इक्वल्स टू √2a, है क्या, b इज इक्वल्स टू √2a, ऑप्शन नंबर ए, समझ गया ना। क्योंकि आपको बोला गया था ना b a और b ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड b को सीधा b से रिप्लेस कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू √2a हो गया, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 62 पे। तो 62 क्या कहता है देखते आ जाओ, है ना। 62 कहता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला दिस मीट द एक्सिस एट p1 एंड p2 इफ s इज द फोकस, ठीक है, s इज द फोकस इन द पैराबोला देन 1/sp1 प्लस 1/sp2। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। इसका आंसर होता है 1/, बट मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड आंसर है मतलब, ठीक है। अगर कोई पढ़ा होगा तो फिर तो 2 सेकंड में आंसर मार दिया होगा, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास में एक पैराबोला दिया गया, मान लो किसी को रिजल्ट नहीं पता हो कैसे सॉल्व करता, आपको दिया गया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x, ठीक है। y² इक्वल्स टू 4x कैसा होता है, ऐसा होता है।
आपको दिया गया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंस। आपको पता है वैसे परपेंडिकुलर टेंजेंस पैराबोला पे कहाँ से ड्रॉ होते हैं, उसके डायरेक्ट्रिक्स से। तो देखते हैं यूज होगा कि नहीं होगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर टेंजेंस को ड्रॉ करते हैं। तो एक टेंजेंस तो लेट्स से ये वाला हो गया और दूसरा वाला जो है वो कैसा हो गया, लेट्स से ये वाला हो गया, ठीक है ना। और ये ऑब्वियसली बात है क्या आएगा आपका, उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। ये जो लाइन है क्या है आपका, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। देखने में तो ये लग नहीं रहा है बट ये डायरेक्ट्रिक्स पे ही होता है। परपेंडिकुलर टेंजेंस आप डायरेक्ट्रिक्स से ही ड्रॉ करते हो पैराबोला पे, इसका प्रूफ भी आपको कराया गया है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका a,0, जिसको आप s बोलते हो, फोकस, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, देखो 1/sp1 + 1/sp2, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि देखो है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, कहाँ पे दिखाऊँ मैं, देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये लेट्स से ये आपका P1 है, ये जो पॉइंट है ये आपका कितना है, P2 है। दो टेंजेंट की बात की गई थी ना, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है ना, मिड द एक्सिस एट P1 एंड P2, ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेंजेंट का इक्वेशन का, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं। चलो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक पॉइंट है AT² 2AT, तो वहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, y² कितना है 4x। देखो मैं हर क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ एज इफ आपको कुछ भी याद ना हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को ये बेसिक पे फोकस करो, कुछ रटो मत, कुछ भी नहीं रटना है आपको, जस्ट स्क्रैच से सॉल्व इट, है ना। क्योंकि जितना आप रटते हो उतना आपके मेमोरी में क्या होता है, चीजें स्टोर होती है, और जितना स्टोर होगा उतना आपको डर होगा उसको भूलने का। तो इसलिए आपको भूलना नहीं, आपको ऐसे रेडी करना है खुद को ना कि एनी टाइम रैंडमली आप रेडी रहो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 महीना 2 महीना कोई चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे तो एफिशिएंसी घटता है। आप रिवाइज करते रहो, लेकिन आपका फ्लो क्या होना चाहिए आपको पता है, आपका फ्लो होना चाहिए एकदम रैंडम दिमाग को तैयार करना टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, चाहे फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे y² 4x है, तो y1 कितना हो जाता है आपका, ट्वाइस से x + x1, ठीक है ना। तो y1 और x1 की जगह पे पैरामेट्रिक पॉइंट बिठाया तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस AT y = ट्वाइस से x प्लस कितना हो जाएगा बोलो आपका, x + AT², ठीक है। तो ये ट्वाइस से, ये जो ट्वाइस है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस से कैंसिल। सो ty = कितना हो जाएगा, x + AT², ये आ गया ना, ty = x + AT²। ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं ना T1 T2 ले लेता हूँ, इसको मैं AT1, इसको ट्वाइस से T1, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ AT2 ट्वाइस से T2, है ना, AT2² ट्वाइस से T2, 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। मैं अब आप मेरे को बताओ कि अगर 2 पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो 2 इक्वेशन जो मिलता मुझे क्या मिलता, देखो ध्यान से, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 इक्वेशन जो मुझे मिलता है वो 2 इक्वेशन क्या आता है एक बार देखना, है ना, एक बार देखना ध्यान से। 2 इक्वेशन मुझे क्या मिलता है, एक मिलता मुझे T1y = x + AT1², ठीक है ना। मान लो कि ये इसका इक्वेशन है, लेट्स से किसका इक्वेशन है, इसका नहीं होगा तो T2 वाला है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका है, ले लो, लेट्स से इसका है, ठीक है। तो इसका वाला इक्वेशन कितना हो जाएगा बोलो, T2y, है ना, T2y = x + AT2²। डन, क्लियर हो गया। यही वाला मिलेगा आपको, है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्या हम ये पॉइंट नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस निकाल सकते, क्या करना, y को 0 पुट कर लो, है ना। तो मैं अगर P1 की बात करूँ तो P1 मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो P1 यहाँ से आएगा, तो P1 में y को 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा, -AT1², 0। और मैं अगर P2 की बात करूँ तो P2 कितना आ जाएगा, -AT2², 0। हो गया काम खत्म। अब आपको क्या निकालना है, 1/sp1 1/sp2, ठीक है। लेंथ की बात हो रही है तो हम लेंथ को लेंथ की तरह ही डील करेंगे, sp1 sp2, भाई बड़ा सही बात है इसको, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि sp1 और sp2 का क्या फंडा है यहाँ पे देखना, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूँ 1/sp1 + 1/sp2, देखो 1/sp1 + 1/sp2 ये कितना बराबर आएगा, देखो 1/sp1 लेंथ कितना होगा, देखो sp1 ना, थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा मैं इसको। देखो अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से 1/sp1 + 1/sp2 कितना हो जाएगा, sp1 मतलब P1 लेंथ कितना था आपका, -AT2², और s कितना है आपका, a पे है। तो लेंथ की बात हो रही है तो हम लेंथ को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, a + AT1² + 1/a + AT2²। तो इसको मैं 1/a को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/a बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/1 + T1² + 1/1 + T2²। लेकिन आपको ये भी पता है ना पैराबोला में कि अगर ये T1 T2, तो आपको पता है T1 T2 में जो रिलेशन दिखता है आपको, है ना, तो T1 T2 में जो रिलेशन दिखता है वो क्या दिखता है, T1 × T2 = -1। तो मैं T2 को क्या लिख सकता हूँ, -1/T1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1/a 1/1 + T1² + 1/1 + 1/T1², राइट। ये कितना हो जाएगा आपका, 1/T1²।
और आपका अगर ये 1/t1 स्क्वायर है तो आपको पता है ये t1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/a, राइट। तो ये आपको क्या मिल गया 1/a, फाइन। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ 63 में आपको क्या दिया जाता है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर फॉल्स टोटली इन द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला दिस। हाँ अच्छा, ये द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सर्कल दिस फॉल्स टोटली इन द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, ठीक है। जो पैराबोला आपको दिया गया उसका वर्टेक्स कहाँ है -4,0 पे, सो -4,0 पे आपका एक पैराबोला दिया गया है। ये कितना है आपका -4,0, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। आपको बोला गया एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, जो इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल है जो इसके अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है किसकी कंसेप्ट बनेगी, कंडीशन ऑफ टचिंग की। ये टचिंग नहीं होना चाहिए इसमें, राइट। दैट मींस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है आपका, जस्ट एज पे होना चाहिए, जस्ट टच करना चाहिए मतलब, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, फाइन। और पैराबोला में क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू x प्लस 4, राइट। और y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आपका 4 इंटू x प्लस 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, कितना हो जाएगा देखो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू 4 16, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, फाइन। तो ये कितना आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 0, राइट। तो ये जो है आपका देखो ध्यान से, ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो d का वैल्यू आएगा, d का वैल्यू उसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। टचिंग का केस है, किसका केस है, टचिंग का, राइट। टचिंग का केस बनेगा, राइट। इससे अगर d अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, सर्कल इंटरसेक्ट करके चला जाएगा। अगर d लेस देन 0 हो जाएगा, सर्कल अंदर ही रहेगा। तो हम एज वैल्यू की बात कर रहे हैं, एज वैल्यू की, राइट। सो d इक्वल्स टू 0 आपको क्या दे देगा, देखो 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका कितना, देखो 4 माइनस 16 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो a स्क्वायर कितना आ गया आपका 12। सो a कितना आ जाएगा आपका बोलो 2√3, है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 2√3 विल बी द सुइटेबल आंसर। उसका वैल्यू अगर उससे कम हुआ तो सर्कल अंदर रह जाएगा, ज्यादा हुआ तो सर्कल कट करके चला जाएगा पैराबोला को, डन, ठीक है। तो टचिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन देखते हैं। 64 क्या कहता है, देखो ए पैराबोला इज ड्रॉन विद फोकस एट 3,4 एंड वर्टेक्स एट द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। तो एक पैराबोला आपने ड्रॉ किया है जिसका फोकस कहाँ पे 3,4 पे, ठीक है। आपने एक पैराबोला ड्रॉ किया जिसका फोकस है 3,4 पे। तो लेट्स से 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ कहीं पे क्या है उसका फोकस है, दिस इज फोकस। अब हम बात करते हैं उसका वर्टेक्स का, वर्टेक्स इधर आता है कि इधर आता है, हम डिसाइड करते हैं ना। तो y स्क्वायर कितना है आपका, y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y ना, तो y स्क्वायर माइनस 4y लिखता हूँ प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12x। तो ये कितना हो जाएगा आपको देखो y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 12x, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो आपको पता है ये जो पैराबोला है इसको मैं कैपिटल Y बोल देता हूँ, इसको मैं 12 कैपिटल X बोल देता हूँ, ठीक है, राइट। सो आपको पता है ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फॉर्म में, इसका जो फोकस होता है, फोकस जो होता है आपको पता है कहाँ पे होता है, ये आपका x इक्वल्स टू a पे होता है, और जो y होता है वो कहाँ पे होता है 0 होता है। तो y 0 मतलब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। और ये पॉइंट कितना है जो s अभी आपने लिखा है, ये s जो है वो कितना है आपका फोकस 3,4 है ना, दिस इज 3,4, राइट। कितना है आपका 3,4, है ना। सो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है आपका, देखो 2 आ रहा है। और x कोऑर्डिनेट अगर देखोगे x इक्वल्स टू a, तो ये कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू a मतलब, राइट, x इज इक्वल्स टू a। तो 4a कितना आ रहा है आपका, देखो 4 इंटू 3, a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, राइट। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखो, राइट। x इक्वल्स टू a कितना आ रहा है देखो ना, कंपेयर करो इसको। अगर आप कंपेयर करोगे किससे, 12x को अगर आप कंपेयर करोगे 12x तो किसके आते हैं 4ax, है ना। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू एक्स ना। तो यही तो a है आपका 4a, ऐसे लिख देता हूँ, है ना, 4x। तो यही तो आपका a है ना, तो x इक्वल्स टू a कर दिया, x इक्वल्स टू 3 कर दिया, ठीक है ना। सो 3,2 पे क्या है उसका आपका, दिस वन इज द वर्टेक्स। तो पैराबोला जो होगा उस तरीके से जाएगा कुछ, है ना, कुछ इस तरीके से क्या बनेगा आपका पैराबोला बनेगा, देख लो, है ना। कुछ इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा। तो अपवर्ड पैराबोला मिला आपको पता है भाई अपवर्ड पैराबोला का जो इक्वेशन होगा जिसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, आपका वर्टेक्स जो है कहाँ पे देखो 3,2 पे, 3,2 पे। अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay फॉर्मेट है ना, तो कितना आ जाएगा देखो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, 4 इंटू ए तो ये लेंथ है ना, यही लेंथ तो होता है, a कितना है आपका 2, तो 4 इंटू 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा आपका y माइनस 2 आ गया, बस देखो तो आंसर दिया गया। अच्छा आंसर तोड़ के दिया ना, ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 8y माइनस 8 टू 16, तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। पहला ही ऑप्शन मैच हो गया,
क्या बात है, ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कराया ना आप लोगों को क्लास में, ठीक है। 64 के बाद अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 पे। 65 कहता है आपका कि रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ठीक है, बड़ा सिंपल सा देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट ए ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। आपके पास में एक्स एक रे आ रहा है कहाँ से 1,2 पे, तो लेट्स सी 1,2 है ना, ये आपका 1,2 है, वो आता है रिफ्लेक्ट करता है ए पॉइंट पे और कहाँ चला जाता है आपका 5,3 पे, ठीक है। तो 5,3 यहाँ 5,3 लगभग यहाँ पे होगा लेट्स से, है ना, ये आपका बी पॉइंट है 5,3। तो रे ऐसे आया और इस तरीके से आपका क्या किया, चला गया, ठीक है ना। सो आपको ये क्या पूछा है, आपको पूछा है कि जो ए है वो कोऑर्डिनेट बताओ, ये जो ए है वो कोऑर्डिनेट बताओ, है ना। इसको आप पी क्यू ले लो, इसको आप पी क्यू ले लो, फर्क नहीं पड़ता वैसे, है ना, बट इसको हम पी ले लेते हैं, इसको हम क्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ए का कोऑर्डिनेट बताओ। सिंपल सी बात है यार, एकदम आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स में, है ना। आपको 2 चाहिए होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो यही इससे क्या बनता है, इमेज बनता है। अगर ये 1,2 है तो आप मुझे बताओ पी डैश कितना हो जाएगा, 1,-2, बस हो गया। इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा बोलो, y + 2 इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा 5/4 और x - 1। समझ में आएगा, रे ऑप्टिक्स का सेम कंसेप्ट लगाते हो आप, है ना, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है ये। सो ये आ गया आपका इक्वेशन, y + 2 इक्वल्स टू 5/4 x - 1। आपको क्या पूछा है इसका, ए का क्या पूछा है आपका, ए का आपका कोऑर्डिनेट पूछा है ना। ए का कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। सो 0 + 2 कर दो, है ना, पुट y इक्वल्स टू हाउ मच, 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना है आपका समथिंग कॉमा 0 ना, तो y जब 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 5x - 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखो 13/5 और y कितना आ गया आपका 0। तो ये पॉइंट कितना है 13/5,0, इस 13/5,0 ऑप्शन नंबर ए आराम से आ गया। अब हम बात करते हैं 66 की। 66 क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन दिस इज सेम एज द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन। आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास है ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0, ये क्या देता है आपको, 2 स्ट्रेट लाइन देता है, राइट, 2 स्ट्रेट लाइन देता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको पता है इसके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √h² - ab बाय मॉड ऑफ a + b, यही होता है। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे भी आप मॉड लगा सकते हो इनके साइड वन द एक्यूट एंगल, ठीक है। सो आपको पता है अगर a इक्वल्स टू b हो गया, है ना, आपको पता है कि अगर a इक्वल्स टू b हो जाए, है ना, विद द ऑपोजिट पोलैरिटी, है ना, a इक्वल्स टू -b, आई मीन अगर a इक्वल्स टू -b हो जाए तो लाइन्स आर क्या, परपेंडिकुलर। अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे यहाँ पे a है, यहाँ पे -a है, तो a और -a कितना बनेंगे, 0 बनाएंगे। अगर 0 बनाएंगे तो टेक्निकली इसके जो 2 लाइन मिल रहे हैं आपको क्या मिल रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स। तो यहाँ पे आप देखो ये परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है -3 है। अगर -5 होता तब परपेंडिकुलर होता, ये नहीं है, ये नहीं है, बस यही है, xy इक्वल्स टू 0। xy इक्वल्स टू 0 क्या इंडिकेट करता है, x एक्सिस और y एक्सिस, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स का पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। ये आपका y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये आपका y इक्वल्स टू 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। एकदम सिंपल सा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट 67 है ना, 67 क्या कहता है, देखो, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय x² - 265 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। आपको पता है कि ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0, राइट। ये जो इक्वेशन होता है ना, ये जो इक्वेशन होता है, वैसे आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है वो एकदम प्रिसाइज पढ़ाया जाता है कि कहीं अगर कभी स्ट्रेट लाइन में जरूरत पड़ जाए तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सको, ठीक है ना, राइट। इसलिए इस पर आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है, ठीक है। और ये सब बड़े बेसिक क्वेश्चन है। ax² + 2hx² by², इसमें आपको पता है ये आपको 2 लाइन देता है और 2 लाइन का स्लोप क्या होता है आपका m1, m2, और आपको पता है सम ऑफ स्लोप कितना होता है आपका m1 + m2 कितना होता है आपका -2h/b, एंड आपका m1 m2 कितना होता है, m1 m2 होता है आपका a/b, ठीक है। ये कंसेप्ट है ना। अब आपको क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको दिया गया -2h/b इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a/b। सो b और b कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका h इज इक्वल्स टू, आई थिंक कितना आ जाएगा, देखो, है ना, h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2 -2a। a का वैल्यू देखो कंपेयर करो, a का वैल्यू 1 है तो h कितना आ जाएगा आपका -2। लेकिन h जो है वो किसके बराबर है, खुद, है ना, -c के बराबर है। तो -c इज इक्वल्स टू -2, तो देयरफॉर c किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था 67। अब अगर मैं बात करूँ 68 पे, तो 68 में दिया गया है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस इज हाउ मच, है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आपको पता है कि अगर ये a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ट्राइंगल है, सेंटर आपका g है, लेट्स से a का कोऑर्डिनेट कितना दिया जाता है आपको, a दिया जाता है a cos t a sin t, a cos t
ए साइन टी। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया जाता है आपको, बी 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 साइन टी माइनस बी कॉस टी, है ना, बी साइन टी माइनस बी कॉस टी, ठीक है, बी साइन टी माइनस बी कॉस टी एंड 1,0। ये कितना है आपका 1,0। आपको बोला जाता है कि जो सेंट्रोइड है उसका लोकस क्या होगा, ठीक है, बड़ा सही सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। अगर मैं बात करूं सेंट्रोइड की तो लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है आपका जी एच कोमा के। आपको पता है क्या करना है, जिसका लोकस निकालना है उसको एच कोमा के दो, उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो थ्रू द गिवन जो भी आपको दिया गया है और फाइनली रिप्लेस एच बाय एक्स एंड के बाय वाई। तो अब इसमें हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ एच जो होगा वो कितना होगा, देखो ए कॉस टी प्लस बी साइन टी प्लस 1/3 हो गया एंड के इज इक्वल्स टू, के कितना हो जाएगा आपका ए साइन टी माइनस बी कॉस टी डिवाइडेड बाय 3 आ गया, डन। सेंट्रोइड का हमको पता है ना, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो हमको पता है यहाँ पे आपको देख के पता चला दिस इज समथिंग जो आपको हमेशा दिखता है कहीं ना कहीं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर एंड ऐड करना पड़ता है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर एंड ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो थ्राइस एच माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab साइन टी कॉस टी एंड इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, है ना, माइनस 2ab साइन टी कॉस टी। इसको आप बोल दो नंबर 1, इसको आप बोल दो नंबर 2, है ना, 1 2 हो गया, डन। अब अगर ये 1 2 हो गया तो आप बताओ मुझे ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो आप, है ना, 1 प्लस 2 को आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा, देखो थ्राइस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, देखो थ्राइस एच माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, थ्राइस एच माइनस 1 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, राइट, ऑप्शन नंबर बी थ्राइस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस थ्राइस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है, ठीक है, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। सो यहाँ पे आपको दिया जाता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिया जाता है इफ द पॉइंट दिस एंड कोलिनियर देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन -π/2 से π/2 इज हाउ मच, है ना। आपको क्या बोला जा रहा है, 3 पॉइंट जो है वो क्या है आपके कोलिनियर है ना। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर आप मानते हो तो क्या होना पड़ेगा आपको, बोलो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है आपका, 0 होता है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालोगे, कोलिनियर का कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस हैज टू बी 0, राइट, -2 0 1 फिर कितना हो जाएगा, -1 1/√3 1 और फिर आपका कितना हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा 1, है ना, cos थीटा sin थीटा 1। इसका डिटरमिनेंट कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा कोलिनियरिटी के लिए, राइट। तो कितना आ जाएगा, देखो -2 इंटू 1/√3 माइनस साइन थीटा, है ना, प्लस 1 इंटू माइनस साइन थीटा माइनस 1/√3 cos थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो ये कितना आ गया आपका, देखो -2/√3 माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/√3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा माइनस 1/√3 cos थीटा इक्वल्स टू 2/√3, डन। अब मैं क्या करता हूँ, √3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, √3/2 से बोथ साइड मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3/2 से। तो कितना आ जाएगा, देखो इम्प्लाइज दैट √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, क्लियर, डन। अब क्या हो जाएगा, देखो √2/2 साइन थीटा माइनस 1/2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अभी साफ साफ आपको पता है अगर ये 1 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन ऑफ थीटा माइनस, आप मेरे को बनाना साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा cos 60 और ये साइन 60, राइट, आई मीन साइन 30, है ना, ये cos 30 है तो ये पाई माइनस कितना हो जाएगा, थीटा माइनस π/6 दैट इज इक्वल्स टू 1। और आपको कहाँ से कहाँ तक पूछा है, -π/2 से π/2 तक। तो ऑब्वियसली बात है थीटा माइनस π/6 जो है वो कितना होना पड़ेगा, देखो थीटा माइनस π/6 जो है ये आपका π/2 के बराबर आना पड़ेगा, राइट, या फिर थीटा और थीटा माइनस π/6 जो है वो -3π/2 के बराबर आना पड़ेगा, राइट। बट दोनों ही क्या है आपका पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको 120 डिग्री ये नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें अगर आपको देखोगे तो -240 डिग्री वो भी आपका नॉट एक्सेप्टेबल। तो -π/2 से π/2 आपको कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप चाहो तो जनरल फॉर्मूला लगा भी कर सकते हो, nπ + -1/π/2 वहां से भी निकाल सकते हो, यू विल गेट नो वैल्यूज इन -π/2 से π/2, वेरी सिंपल, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग हियर, डन, क्लियर।
चलो फिर क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं आगे। 17 क्या कहता है देखो, द इक्वेशन ऑफ 4 सर्कल्स आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आपको 4 सर्कल दिया गया है, आपको 4 सर्कल दिया गया। द इक्वेशन ऑफ 4 सर्कल्स आर दिस ओके, देन सम ऑफ द रेडियस टचिंग ऑल द 4 सर्कल इज। ठीक है ना, सो आपको दिया गया 4 सर्कल, एक सर्कल आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे एकदम आइडेंटिकल सर्कल है, तीसरा आपका यहाँ पे एंड चौथा आपका यहाँ पे। ठीक है, आपको बोला गया है देखो, तो ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है ना, जो चारों को टच करके जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास में यहाँ एक सर्कल होगा जो चारों को टच करके जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सर्कल को ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर सर्कल को ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो ध्यान से, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से, इसको मैं बोल देता हूँ O, इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको मैं बोल देता हूँ Q, इसको मैं बोल देता हूँ R। ठीक है, डन, क्लियर। अब आज आपको देखते हैं ना कहानी में क्या है। आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान दो, आपको बोला जा रहा है कि द सम ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स टचिंग द 4 सर्कल्स, है ना, तो ये दोनों सर्कल का आपको रेडियस चाहिए, तो आपको OP चाहिए। देखो आपको OP चाहिए, राइट। आप मुझे बताओ OP जो होगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। आप मुझे बताओ OQ क्या है ना। OQ आप कैसे निकालोगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लेंथ आपका A है, ये लेंथ आपका कितना है A है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2a, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2a माइनस OP, OP नहीं ना, दिस विल बी OQ माइनस PQ होगा ना, दिस विल बी PQ, है ना, दिस विल बी PQ, है ना, OQ माइनस PQ, तो ये √2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये आपका PQ जो है, PQ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका A इंटू √2 माइनस 1, ये आपका OP आ गया। ठीक है, डन। फिर आपको निकालना है OR, क्योंकि आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका जो आंसर है वो है आपका OP प्लस OR, तो OP का तो काम हो चुका है, OR निकालते हैं। देखो OR कैसे निकालोगे आप, OR कैन बी रिटन एज OP प्लस PR। अगर मैं बात करूं OP का, तो OP कितना है, अभी आपने निकाला A इंटू √2 माइनस 1, A इंटू √2 माइनस 1, है ना, और PR कितना है आपका, PR हो जाएगा आपका ट्वाइस है ना, PR कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस, तो ये ट्वाइस से माइनस से A आ जाएगा और √2 आ जाएगा, √2 है ना, तो ये आ जाएगा आपका A इंटू √2 प्लस 1, आ गया ना, डन। आपको दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड करोगे तो √2a माइनस A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस √2a प्लस A, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 2√2a, सो 2√2a इज द आंसर, 2√2a आपको मिल गया। देखो ये भी आया था अपने पास, ये भी आया था, लेकिन दोनों का सम पूछा था तो 2√2a आ गया। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी को क्लिक ना किया हो दोनों सर्कल, किसी को ये लगाओ कि बस यही फॉर्म होगा, किसी को लगाओ कि बस यही फॉर्म होगा, तो आपने हो सकता है कि A और C में से कुछ एक को क्लिक कर दिया, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था, ताकि मतलब इस क्वेश्चन को इस पेपर में दिया था ताकि कोई ना कोई इसमें मिस्टेक जरूर करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 71 पे बात करते हैं। ठीक है, 71 क्या दिया गया, इफ G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC देन द वैल्यू ऑफ AB² प्लस BC² प्लस CA² इज हाउ मच, है ना। तो आपको क्या दिया गया, G जो है वो क्या है आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर एक जनरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आपका उसमें फ्रीडम है फिगर को चूज करने का, तो अपने अकॉर्डिंग चूज करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, है ना, जिसका एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं और दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। ये कितना हो गया आपका 0,0, इसको मैं बोल देता हूँ A,0, और लेट्स से तीसरा जो है आपका कितना हो गया आपका H,K, है ना, H कितना पे K पे। ठीक है, डन, क्लियर। अब अगर मैं आपको बोलूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लेट्स से ये A हो गया, ये आपका B हो गया, और दूसरा कितना हो गया आपका C हो गया। फाइन, डन। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, एकदम आसान हो जाएगा आपका काम, है ना। क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक्स तो बोला नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, इसको आराम से चूज करके निकाल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो उसका H,K लो, या फिर आप H,K को यहाँ पे भी ले सकते हो। तो काम करते हैं ना, अगर किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है तो हम इस पर क्या करते हैं 0,B ही कर देते हैं। चलो ठीक है, ज्यादा आसान कर देते हैं इसको फिर, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। तो लेट्स टेक इट इन दिस वे, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं A बोल देता हूँ, जो कितना है आपका 0,B है, और इसका सेंट्रोइड कितना है आपका G है। ठीक है, डन। तो आपको पता है G जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपको बोलो A/3 और B/3। G कितना हो जाएगा आपका A/3 एंड देन B/3 हो जाएगा G का कोऑर्डिनेट, राइट। तो हम निकालते हैं, देखो जो हमको निकालने को दिया गया उसका वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर कितना दिया गया आपको AB² प्लस BC² प्लस C² ना। AB² कितना हो जाएगा, देखो AB² आपका हो जाएगा B का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर BC² कितना हो जाएगा आपका A² प्लस ये कितना हो जाएगा आपका A² प्लस B², ये हो जाएगा आई थिंक, देखो है ना। तो ये आ जाएगा आपका किसमें
न्यूमरेटर में, राइट। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बाय कितना है आपका GA स्क्वायर, राइट। GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। तो ये तो आपका ऊपर में आ गया और नीचे में कितना आएगा, देखो GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं GA की बात करूँ, है ना, अगर मैं GA की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो GA स्क्वायर कितना आ जाएगा, A/3 स्क्वायर, है ना, मतलब A स्क्वायर बाय 9, A स्क्वायर बाय 9 प्लस 4B स्क्वायर बाय 9, 4B स्क्वायर बाय 9, है ना, ये आएगा आपका, ठीक है। और अगर मैं GB की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस A स्क्वायर बाय 9 प्लस B स्क्वायर बाय 9, है ना, प्लस अगर मैं बात करूँ किसकी, GC की, तो GC कितना आ जाएगा आपका, देखो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 4A स्क्वायर बाय 9, 4A स्क्वायर बाय 9 प्लस B स्क्वायर बाय 9, B स्क्वायर बाय 9, है ना। तो ये कितना आता है एक बार देख लेते हैं। मैं बोला ना, जब भी आपको फ्रीडम मिले आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को चूज करो, राइट, सो दैट टू मेक एज द टू मेक द कैलकुलेशन एज सिंपल एज पॉसिबल। तो ये कितना हो गया आपका, देखो 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और नीचे कितना आएगा, देखो A स्क्वायर बाय 9, 4A स्क्वायर बाय 9 और 4 5 6, है ना। तो 6A स्क्वायर बाय 9 प्लस 6B स्क्वायर बाय 9, तो ये आएगा आपका आई थिंक 18 बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3। तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 आएगा, समझ रहे हो। तो अगर किसी को ये नहीं क्लिक किया होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग एक कन्वीनियंस वैल्यू ले ले, तो फिर उसका कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट आ गया होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना था कि जब भी आपको फ्रीडम मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यूज द कोऑर्डिनेट एज पर योर सिंप्लिसिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 72, देखो 72 क्या दिया गया, 72 दिया जाता है कि लेट S1 S2 डॉट बी स्क्वायर सच दैट फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ Sn इक्वल्स द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ Sn प्लस 1, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, लेट्स से जो Sn है स्क्वायर उसके साइड को हम an बोलते हैं, जो Sn प्लस 1 है स्क्वायर उसके साइड को हम an प्लस 1 बोलते हैं। तो आपको क्या बोला गया, देखो इफ द लेंथ ऑफ ए साइड S1 इज 10 सेंटीमीटर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर ईच एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब टेक्निकली आपको ये बोला गया है कि Sn का जो एरिया है, डेल्टा बोल रहा हूं मैं, डेल्टा मतलब एरिया इंडिकेट करो ना, एरिया, डेल्टा Sn जो है लेस देन कितना है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो डेल्टा Sn मतलब कितना हो जाएगा, an स्क्वायर लेस देन 1। ये आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको an जो है उसको आपको n के टर्म्स में लेके जाना है, देखते हैं कैसे लेके जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, देखो an जो है वो आपका इसके डायगोनल के लेंथ के बराबर है, तो √2 टाइम्स an प्लस 1 होगा। देखो an जो है वो कितना है, √2 an प्लस 1 होगा। सिमिलरली जो an माइनस 1 होगा वो कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ n होगा, n डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सिलसिला चल रहा है। दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ an प्लस 1 इज इक्वल्स टू an बाई √2 इज इक्वल्स टू an को मैं क्या लिखूंगा, an माइनस 1 बाई √2, an माइनस 1 बाई √2, तो an माइनस 1 बाई √2 का स्क्वायर। इस तरीके से सिलसिला चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, देखो जब यहाँ पे तुम an माइनस 1 लिखते हो तो यहाँ पे 2 होता है, तो जब ये n माइनस 1 लिखोगे, यहाँ पे जितना लिखते हो यहाँ पे एक ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका √2 टू द पावर n। तो ये कितना हो गया आपका a1 बाई √2 टू द पावर n। आ गया कि नहीं आ गया, देखो। और इस a1 को आप क्या बोलते हो, 10 बोलते हो, तो ये कितना हो गया आपका 10 बाई √2 टू द पावर n। बड़ा सिंपल था। मैंने क्या बोला, Sn का जो साइड है ना, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, और उसका क्या है आपका साइड है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, डन। ये क्या है आपका स्क्वायर, ये इसका साइड है, ठीक है। मैं बोला Sn स्क्वायर का साइड an है, Sn प्लस 1 का an प्लस 1 है, तो an आपको दिया गया इसके डायगोनल के लेंथ के बराबर है, तो √2 an प्लस 1। तो सिमिलरली an माइनस 1 कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ an हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे n है तो यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1 तो यहाँ पे an। तो मैं बोला कि an प्लस 1 जो होगा an बाई √2 होगा। लिखा an को क्या लिखोगे आप, an माइनस 1 बाई √2, तो an माइनस 1 बाई √2 पहले का था और एक √2 तो √2 स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं पैटर्न को लिखा, है ना। अब पैटर्न को लिखने के बाद में देखो an प्लस 1 जो है कितना है आपका, दिस वन। तो मैं an क्या लिखूंगा, देखो an इज इक्वल टू 10 बाई √2 टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया। और आपको क्या कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना था, आपको सेटिस्फाई करना था ये वाला an स्क्वायर लेस देन 1। तो देखते हैं, आ जाओ, an स्क्वायर लेस देन 1 में क्या आता है हमारे पास, है ना। an स्क्वायर लेस देन कितना दिया गया आपको, 1 दिया गया, ठीक है। सो an स्क्वायर लेस देन 1 मतलब कितना हो जाएगा, 100 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर लेस देन 1। तो 100 बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, लेस देन 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, तो इंप्लाइज दैट 2 टू द पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 100। होगा कि नहीं होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 100, ठीक है। सो 2 टू द पावर n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 200। तो मिनिमम n कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 टू द पावर 6 कितना होता है आपका 64, है ना।
2 टू द पावर 7 होता है आपका, यानी 8 होता है ना, 2 टू द पावर 8 256 होता है ना, 256, तो 8 हो जाएगा, है ना। n क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 7 आ जाएगा एक्चुअली, है ना। n ग्रेटर देन 7, नहीं, n ग्रेटर देन 7 में कितना आएगा आपका, देखो 2 टू द पावर, अगर मैं 7 की बात करूँ, है ना, 2 टू द पावर 7, तो 2 टू द पावर 7 आ जाएगा आपका 128, और 2 टू द पावर 8 कितना आ जाएगा आपका, वो 256। यस, n जो होगा ग्रेटर देन कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, है ना। n क्या है आपका, एक इंटीजर है और ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। डन, क्लियर हो गया। सो अब इसमें आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एरिया ऑफ एस एन इज लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, ठीक है। तो क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, तो आपको इंटीजर ही लेना है, तो n ग्रेटर देन 7 आएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा आपका, 8 आएगा, तो आंसर शुड बी योर 8। ओके, n का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा आपको। डन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 73। अब 73 क्या कहता है, देखते आ जाओ, है ना। 73 में आपको क्या पूछा जाता है, 73 कहता है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन दिस सच दैट PA माइनस PB इज मैक्सिमम। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आपको पता है कि एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास में 2 पॉइंट दिया गया है, 2,0, 0,2। आप चेक कर सकते हो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सो एक A पॉइंट ले लो, A पॉइंट कितना है आपका 2,0 और 0,2, राइट। तो A आप ले लो और B ले लो ना, B कितना है आपका 0,2 और ये कितना है 2,0 है, ठीक है। तो लेट्स से आपका ये 2,0 है और ये कितना है आपका 0,2 है, ये आपका A और ये आपका क्या दिया गया है, B दिया गया। आप कहीं पे भी ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, है ना। आप कहीं पे भी ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी रैंडम सा फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपको PA माइनस PB मिनिमम चाहिए, कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, PA माइनस PB मिनिमम कब होता है, जब P यहाँ पे क्या होता है, लाई करता है। जब P क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन पे ही यहाँ पे लाई कर जाएगा, है ना। तो P जो है वो इसी लाइन पे लाई करना पड़ेगा। टेक्निकली आपको इसका इक्वेशन निकालना है और इसको सॉल्व करना है, यही कंसेप्ट होता है मिनिमम का, आपको पढ़ाया गया है, राइट। तो AB का अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर AB, बोलो y माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -2/2, मतलब -1 x माइनस 0। तो कितना आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -x, सो x प्लस y इक्वल्स टू 2, राइट। और ये इक्वेशन कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो P का क्या पूछा है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, राइट। सम ऑफ द क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और किसको, 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y, y कितना हो जाएगा 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट ट्वाइस x, है ना, प्लस 6 माइनस थ्राइस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया x कितना आ गया आपका 7, है ना। x अगर 7 आ गया तो y कितना आ गया आपका, देखो y इज इक्वल्स टू हाउ मच, x अगर 7 है तो y इक्वल्स टू -5, राइट, y इक्वल्स टू -5। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x प्लस, अच्छा आपको सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट हम निकाल ही क्यों रहे हैं, हमको तो पता है ना x प्लस y 2 दिया गया है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ही पूछा है ना, क्या पूछा गया, देखो द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P। हाँ ठीक है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P कितना आ रहा है आपका, ये जो पॉइंट P है इसको आप h को के ले लो, h को के तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 आ गया। तो डायरेक्टली लिख सकते थे, करने की जरूरत ही नहीं है, कितना आएगा आपका 2 ही आएगा ना। हमने वैसे निकाल लिया था, देखो 7, -5 कितना आता है 7, -5, बट आंसर कितना आएगा आपका 2 ही आएगा, करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब 74 क्या कहता है, देखो 74, है ना। अब 74 का फंडा देख लेते हैं क्या है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल रेडियस कांट एक्सीड 2, ठीक है। तो हमको r निकालना है, r निकालने के लिए देखो 2g कितना है आपका, लैम्डा है, तो -g कितना हो जाएगा आपका -λ/2, डन। फिर अगर मैं बात करूँ 2f कितना है, व्हाट इज 2f, 2f इज 1 माइनस लैम्डा, तो -f कितना हो जाएगा λ -1/2, डन हो गया। अब आपको पता है जो c है वो कितना है, व्हाट इज c, c इज इक्वल्स टू 5। आपको दिया गया रेडियस जो है वो कितना आना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, द नंबर ऑफ इंटीग्रल फॉर द रेडियस कांट एक्सीड 2, रेडियस जो होगा आपका कांट एक्सीड 2, है ना। तो लेस देन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। कांट एक्सीड 2 ना, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा ना, कांट एक्सीड 2 दिया गया, ठीक है ना। तो 2 तो हो सकता है ना, एक्सीड ही नहीं करेगा। सो r जो होता है वो कितना होता है आपका, बोलो λ² प्लस λ-1² माइनस c कितना है आपका 5, माइनस कितना हो जाएगा c, मतलब -5 लेस देन इक्वल्स टू 2। स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा आपका, देखो λ² प्लस λ² माइनस 2λ प्लस 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते देखते हैं कितना आता है। इम्प्लाइज दैट ये आएगा आपका 2λ² माइनस 2λ माइनस 19 लेस देन इक्वल्स टू 16। सो इम्प्लाइज दैट 2λ² भयानक वैल्यू आएगा, माइनस 2λ माइनस 16 और 20 कितना हो जाएगा आपका 36 होता, लेकिन 36 हो नहीं पाएगा, एक कम होगा, तो -35, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लैम्डा का रूट निकाल लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 आएगा प्लस माइनस √4
बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 8 और 35 × 8 है ना, तो 35 × 8 कितना हो जाएगा 240, 5 8 जार 40, 280, तो ये हो जाएगा आपका 280 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 280 है ना। सो 280 और नीचे कितना आ जाएगा 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 2 ± √284 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका 4 है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें है ना, कैलकुलेशन बहुत आ रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ है ना, कुछ गलती तो नहीं है इसमें। x² + y² + λx + 1 - λ + y = 0, इसमें आप देखो 2g कितना आ रहा है आपका, 2g = λ के बराबर है, तो -g कितना आएगा -λ/2, 2f कितना है आपका 1 - λ के बराबर है, तो -f कितना आ जाएगा λ - 1/2, ठीक है। सो r कितना होना पड़ेगा, <= कितना दिया गया, कांट एक्सीड 2 ना, तो <= कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सो λ² कितना आएगा आपका 4 ना, λ² 4, ओके फाइन। g² + f² - c होता है, तो λ² 4 प्लस λ - 1² 4 माइनस कितना आएगा आपका 5 आएगा, दैट शुड बी <= 2, ठीक है फाइन। अब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा λ² + λ² - 2λ + 1 और यहाँ पे आएगा -5 × 4 20 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4, <= कितना आ जाएगा आपका 4, फाइन। तो फिर 4 × 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, आ जाएगा 2λ² - 2λ -19 <= 16 हो जाएगा 36 और 35 - 35 <= 0, तो कितना आ जाएगा λ = b है ना। सो -g मतलब 2 ± √b² मतलब 4 - 4ac, 4 × 2 8, b² - 4ac ना, तो 4 × 2 8 प्लस आएगा और 35 × 8 कितना हो जाएगा 30 × 8 आपका 240 और आपका 5 × 8 40, तो 284 आ गया, ठीक है फाइन। 2 ± √284/4 आ रहा है, ठीक है चलो है ना। अब अगर हम इसको करें तो कितना आएगा, देखो 2 ± है ना, 2 ± 284/4, 284 आई थिंक कितने के आसपास आना चाहिए आपका, 284 आई थिंक ये आ जाएगा आपका 16 में तो 256 होता है ना, 12 × 12 144, 13 169, अच्छा 256 मतलब 16 आएगा ना 256, तो ये आई थिंक 16 और 17 तो नहीं आ पाएगा है ना, 17 तो नहीं आया, 16 मतलब 256 16 पॉइंट समथिंग आएगा, चलो 2 ± 16 पॉइंट समथिंग बाय 4, सो लैम्डा कितना आ गया 18 पॉइंट समथिंग बाय 4 कॉमा ये आ जाएगा आपका -14 पॉइंट समथिंग बाय 4, तो लैम्डा जो है ना यहाँ से लाई करेगा, लैम्डा जो है आपका -14.4/4 से लेकर आपका कहाँ तक लाई करेगा है ना, आपका ये लाई करेगा कहाँ तक 18 पॉइंट समथिंग बाय 4, तो ये वैल्यू जो आएगा आपका कितना आएगा, देखो -3 पॉइंट समथिंग आएगा, -3 पॉइंट समथिंग <= लैम्डा <= ये आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग ना, 4 पॉइंट समथिंग, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो कितना आ जाएगा आपका, देखो है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो है कितना आएगा -3 -2 -1 0, 4 वैल्यू इधर हो गया और आपका 1 2 3 4 4 वैल्यू उधर हो गया, तो 8 वैल्यूज आ जाएगा। सो लैम्डा का कितना वैल्यूज आएगा, टोटल 8 वैल्यूज आएगा है ना। सो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस पर्टिकुलर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस कांट एक्सीड 2 इज 8, सो आपको 8 वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 75 है ना, 75 में देखो क्या दिया गया, इफ द पैराबोला y² = ax एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आर इक्वल इन साइज, देखो दो पैराबोला इक्वल इन साइज का मतलब उनका LLR सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, मतलब समझ लो, देखने में तो ऑब्वियसली ये और ये अलग ही होगा, अलग देखने में इन द सेंस कि डायरेक्शन अलग होगा उन लोग का, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ मोटे तौर पे कि पैराबोला इक्वल इन साइज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो आपका LLR जो है वो आपका क्या होना है, सेम होना है, ठीक है। सो पहला पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y² = ax, इसका LLR कितना है, LLR कितना होता है आपका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर दिस 4a, बट यहाँ पे कितना आएगा 4a किसके बराबर है, a के बराबर है, तो LLR कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो देखो क्या है, अगर आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये आपको मिलेगा x - 3² + y + 2² दैट इज इक्वल्स टू thrice x - 4y - 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका √c, अरेंज कर दिया, दैट मीन्स ये जो है ये इक्वेशन ऑफ क्या है आपका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, एंड पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, जिसका फोकस है वो कहाँ पे है आपका, जिसका फोकस जो है वो कहाँ पे आपका देखो 3, -2 पे, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है, देखो आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है दैट इज योर thrice x - 4y - 2 है ना। तो इसका LLR कितना होगा आपको पता है, LLR कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, सो 2 × डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा 9 + 8 - 2 डिवाइड बाय कितना होगा बोलो √25, तो ये कितना आ गया आपका 2 × 8 - 2 कितना हो जाएगा आपका 6 + 9 = 15, तो 15/5 राइट, तो ये कितना हो गया आपका 3 × 2 6,
तो दोनों का LLR क्या होगा, सेम। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है, डन। तो ये चीज आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पेपर का सॉल्यूशन खत्म होता है। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा। आई होप सो आपको सारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक देना कि आपका जो ये क्वेश्चन जो लेवल था कैसा था, नेक्स्ट एग्जाम में आपको कैसा चाहिए, और आपका ओवरऑल कुछ भी फीडबैक है तो आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। एनी काइंड ऑफ फीडबैक आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, ठीक है। सो काफी एफर्ट देके क्वेश्चंस को मैंने रखा यहाँ पे, बस यही सोच के रखा कि आपका एग्जाम में एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट हो पाए, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ रट के आए हो और आप सॉल्व करो। देखो पूरा पेपर को सॉल्व करते हुए हार्डली मैंने 2-3 मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया होगा। जैसे कि ये वाला, आपको पता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्री से क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्री इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 2 टाइम्स मतलब, है ना, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्री इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। तो ये सब चीज आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। नेक्स्ट एग्जाम उसको भी अच्छा करना है, फिर आपका उसके बाद आपका कंबाइंड एग्जाम होगा, उसको भी अच्छा करना है। तो अपना बेस्ट एफर्ट देते रहना है। फाइनली जो आपका पेपर बनेगा जिसमें फुल सिलेबस होगा, वो आपको मजा आने वाला है। मतलब एकदम न्यू क्वेश्चन, एकदम न्यू वैरायटी, एकदम मेंस का फीलिंग होगा 2023 का, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, मैं ABC सेंटर में ही रहता हूँ 11 से 3 बजे तक, तो आप वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप मेरे से बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्री रहता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एंट्रेंस वीडियो, ओके, टेक केयर।